तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11th हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसे आप लोगों को रट लेना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को हर हाल में रिविजन कर लेना है। और बच्चों, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि आगे भी ऑल सब्जेक्ट की वीडियो आप लोगों को मिल सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल जो दिया गया है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है। यह भी क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया गया है, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो देखिए बच्चों, आपको याद रखना है कि सबसे पहले होमिनिड्स का जो साक्ष्य मिला है वो 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व मिला है, यानी कि 5.6 मिलियन वर्ष जो है ये पहले जो है होमिनिड्स का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि साक्ष्य से हमें ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। तो होमिनिड्स का जो उद्भव हुआ है वह कहां पर हुआ है? अफ्रीका में हुआ है। याद रखेंगे, कहां पर हुआ है? अफ्रीका में। ऑप्शन सी जो है इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन औजार बन सकते हैं। देखिए ये भी सवाल रिपीट किया गया है, तो दोस्तों यहां पे याद रखेंगे कि कौन औजार बन सकते हैं। तो होमिनिड, ठीक है, याद रखेंगे होमिनिड जो है औजार बन सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे सवाल ये है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। बच्चों मैं बता दूं कि पिछले बार बोर्ड की परीक्षा में ये सवाल जो दिया था, उसकी जो लैंग्वेज थी वो इस प्रकार था कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। सवाल एकदम सिमिलर है, सेम सवाल है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको याद रखना है, इसके लेखक, इसके रचनाकार और किसने लिखी है, सभी का आंसर एक ही होगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक के पुस्तक लेखक जो है और इसके किसने लिखी है, उसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि एग्जाम में ये हर हाल में पूछे जाते हैं, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया, ये भी रिपीटेड सवाल है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है सुमेरियन थी। सुमेरियन जो है मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात भाषा थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता जो है कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना है मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल जो कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया था, उसी से रिलेटेड आप यहां पे देख सकते हैं सवाल दिया गया है। कहता है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक यानी कि जो है प्रारंभिक में सबसे शुरुआत में सभ्यता कौन सी थी। तो आपको याद रखना है, उसमें जो है सबसे पहली भाषा क्या हुआ था? सुमेरियन। और सभ्यता क्या है? सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सटीक आंसर होगा। सुमेरियन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सबसे पहली यानी कि आरंभिक सभ्यता में से एक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दलजा फरात नदी के किनारे जो है विकसित हुई है, यानी कि ये दलजा नदी है और ये फरात नदी है, दोनों जहां पे मिला हुआ है उसी जगह जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विकसित हुई है। ठीक है, नोट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम साम्राज्य। ठीक है, रोम साम्राज्य। और बच्चों ये सवाल पूछा जाता है कि रोम साम्राज्य की जो भाषा है वो किस भाषा से मुख्यतः जुड़ी हुई है या किस भाषा से मुख्यतः ली गई है। तो ये सवाल भी देखने को आपकी बोर्ड परीक्षा में दिया जाएगा, इसको आप लोग जो है नोट रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी सवाल से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन किस नदी
कि किस सदी ईस्वी में ईसाई बना, ठीक है, यानी कहता है कि सम्राट जो है कॉन्स्टेंटाइन जो है वो किस ईस्वी में जो है अपना धर्म परिवर्तन किए हैं, यानी कि वह जो है ईसाई बना है। तो आपको याद रखना है चौथी सदी में जो है सम्राट जो है वो अपने धर्म को परिवर्तन किया है, ईसाई बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा, चौथी सदी। ठीक है, अगला सवाल है कि तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्यों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा विदेशी बर्बर से जो है युद्ध करना पड़ा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सवाल आपकी बोर्ड की परीक्षा में इस बार भी देखने को मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इसको जो है याद रखेंगे। देखिए सवाल इस प्रकार है कि अशोक के अभिलेख में, ठीक है, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के अभिलेख में जो है अराइमेक, ठीक है, अराइमेक जो है, ठीक है, देख सकते हैं अरामेइक भाषा का जो है प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो देखिए बच्चों, इस्लाम के उदय के बाद जो है ना ईरानी मुसलमानों को, याद रखें किसको, ईरानी मुसलमानों को जो है मवाली कहकर जो है संबोधित किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर दिया गया है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो दोस्तों याद रखना है कि 9वीं शताब्दी का सबसे पुरानी जो है संपूर्ण कुरान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब की किस कबीले से संबंध रखते थे? तो दोस्तों देखिए याद रखेंगे हजरत मोहम्मद साहब जो है, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब जो है वह बद्दू यानी कि बद्दू कबीले से जो है संबंध रखते थे। ऑप्शन ए जो है इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि यायावर का अर्थ है? तो यायावर का अर्थ होता है घुमक्कड़, ठीक है, यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमक्कड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था तिमुचिन, याद रखेंगे क्या था? तिमुचिन। ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ओगोदई किसका पुत्र था? तो ओगोदई जो है वो चंगेज खां का ही पुत्र था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो मंगोलिया गणराज्य जो है 1921 ईस्वी में जो है बना है, 1921 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि समांतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने जो है काम किया है? यानी कहता है कि वह कौन सा जो है इतिहासकार है जो कि समांतवाद पर सबसे पहले जो है काम किया है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्क्स लॉक। क्या हो जाएगा? मार्क्स लॉक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि समांतों का घर क्या कहलाता था? तो समांतों का घर जो है मेनर भवन कहलाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि फाइक क्या है? ये बहुत बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसको आप लोगों को हर हाल में रिवीजन करना है, नोट कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। देखिए दोस्तों फाइक क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि फाइक जो होता है ना, फाइक का अर्थ होता है जागीर, ठीक है, याद रखेंगे फाइक क्या होता है? ये होता है जागीर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्फ किसे कहा जाता था? तो सर्फ जो है भूदास को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आप इसको जो है टिक लगा लीजिए। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सवाल क्या है दोस्तों, दिया गया है कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अर्थात ये सवाल भी पूछा जाता है कि द सिविलाइजेशंस ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, किनके द्वारा ये रचा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लियोपोल्ड, ठीक है, याद रखेंगे लियोपोल्ड वन राके, ठीक, क्या हो जाएगा? लियोपोल्ड वन राके। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि पडवा विश्वविद्यालय जो है किस देश में था? तो पडवा विश्वविद्यालय जो है वो इटली देश में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पेटार्क किस नगर का अस्थाई निवास था? तो देखिए पेटार्क किस नगर का अस्थाई निवास था? तो इसका आंसर आएगा फ्लोरस।
सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फोलोरस। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि तुर्कों ने किस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। तो ये सवाल एग्जाम इस बार भी पूछे जाएंगे। कुस्तुनतुनिया से रिलेटेड कम से कम 3 सवाल इस बार बोर्ड परीक्षा में दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों कि तुर्कों ने जो है किस वर्ष जो है कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में जो है उन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोलंबस ठीक है, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। तो कब दावेदारी की थी? 1492 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग रख लीजिएगा, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। देखिए दिया गया है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहां रहते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो है कैरिबियन द्वीप में रहते थे। कहां पर? कैरिबियन द्वीप में जो है रहते थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या था। तो ब्राजील की संस्कृति का नाम था दोस्तों तिपुनावा संस्कृति। याद रखेंगे तुपिनावा। ठीक है, तुपिनावा संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कुतुबनामा का आविष्कार कब हुआ। तो देखिए कुतुबनामा, ठीक है, कुतुबनुमा कहा गया है। तो कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ है वो 1380 में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार जो है किया है। तो बच्चों ये सवाल जो है बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि यह जो है अर्नोल्ड टायनबी, ठीक है, टायनबी यानी अर्नोल्ड टायनबी के द्वारा जो है सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया था। सबसे पहले अंग्रेजी विद्वान ने जो है यह दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई है। तो औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई। तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम डर्बी। ठीक है, याद रखेंगे अब्राहम डर्बी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी। यानी कि औद्योगिक क्रांति जो है वो किस सदी में हुआ था। और जैसे मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में हुआ था और औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये सवाल इस बार भी बोर्ड की परीक्षा में दिए जाएंगे, इसलिए आप लोगों को रिपीट कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत और ईसाई धर्म का प्रचार। ये तीनों ऑप्शन जो है सही होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट व सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड सवाल है कि कैलिफोर्निया में जो है सोने का चिन्ह जो मिला है वो 1701 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा। तो किन मूल निवासियों को जो है अभागी नस्ल कहा है, उस राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए। तो इसका आंसर जाएगा अमेरिका के जो है मैरीलैंड में जो है स्थापित हुए हैं। कौन सा? चीनी के उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। शराब और चीनी का जो उद्योग है अमेरिका के मैरीलैंड में जो है ये स्थापित हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जापान में किसका शासन था। तो जापान में दोस्तों यह जो है सीकोकू, ठीक है, सीकोकू का जो है शासन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मेइजी
पुनर्स्थापना कब हुई? देखिए मेजी पुनर्स्थापना जो हुआ था वो 1867 से लेकर 1868 तक में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। तो मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ था? वो 1644 ईस्वी में जो है स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? ये क्वेश्चन आपके पिछले बार भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1946 ईस्वी में जो है जापान के महिलाओं ने पहली बार जो है मतदान दिया है, मतदान किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1946 ईस्वी। अगला सवाल दोस्तों देखें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये सवाल भी प्रीवियस ईयर की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि यूआर नगर कहाँ था? तो यूआर नगर जो है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया जो है वो इराक में था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मक्का कहाँ है? तो मक्का जो है अरब प्रायद्वीप में है। ऑप्शन डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि मंगोलिया कहां स्थित है? तो दोस्तों मंगोलिया जो है वो एशिया में ही स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे मंगोलिया जो है एशिया में स्थित है। अगला सवाल है कि लंकाशायर कहां स्थित है? तो लंकाशायर दोस्तों इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को हर हाल में रिवीजन कर लेना है। एग्जाम से पहले आप लोगों को जो है इसे तैयार कर लेना है क्योंकि इसी में से 100% श्योर हो जाइए कि बहुत सारे सवाल आपकी बोर्ड की परीक्षा में दिए जाएंगे जो कि आप लोग इससे तैयार कर लेते हैं तो आप लोग जो है 100%, जी हाँ दोस्तों 100% जो है आप लोग बोर्ड परीक्षा में जो है नंबर उठा पाएंगे। इसलिए दोस्तों इसको आप लोग जो है हर हाल में जो आप लोगों को तैयार कर लेना है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है और भी विषय के जो है वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों की तैयारी जो है जबरदस्त कराई जा रही है, इसलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बच्चों और भी वीडियो की जो प्लेलिस्ट तैयार किया गया है उसे आप लोग जरूर देखिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की जो है तैयारी आप लोगों को भरपूर कराई गई है और आप लोग 100% श्योर हो जाइए हमारे चैनल के माध्यम से ही आप लोगों की तैयारी जो है पूरी करा दी जाएगी और आप बोर्ड की परीक्षा में इस बार जो आप लोगों का टारगेट है कि 80% प्लस आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में अंक लाना है। तो यह अंक जो है आपकी मुट्ठी में है, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद।